थोरे ही मह सब कहम बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तैं माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। अर्थात श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तेहि करे भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। अर्थात इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उन सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाहि, देख ब्रह्म समान सब माहि। कही तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीनि गुण त्यागी। अर्थात ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। यानी जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुरुष घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगाना, विषयी मनुष्यों के संगत में प्रेम, ये 18 ना हो और नित्य आध्यात्म यानी आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ यानी तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 7 से 11। माया ईस नाप कहूं, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्ब पर, माया प्रेरक सीव। माया प्रेरक सीव। अर्थात जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।